2024 is about to end और यह साल भारत की इकोनॉमी के लिए ऐतिहासिक रहा है। जीडीपी 6.5% से बढ़ रही है। दोस्तों, एक सवाल जो हर किसी के मन में गूंज रहा है, जब भारत इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, फिर भी हम आम लोग खुश क्यों नहीं हैं? पॉलिटिशियंस आके बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पर आ गई है। हमारी जीडीपी ग्रोथ 2027 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। लेकिन फिर हम आम लोगों पर इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा? हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2030 तक हम तीसरे नंबर पर होंगे। लेकिन फिर भी जो आप महसूस कर रहे हैं वो क्यों नहीं बदल रहा? आपकी जिंदगी में वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो खुशी, वो स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। दोस्तों, जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का हाल वैसा नहीं है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से भारत के टॉप 1% लोग देश की कुल संपत्ति का 44% से ज्यादा कंट्रोल करते हैं। वहीं बॉटम 50% के पास सिर्फ 13% बचती है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि देश की तरक्की का फायदा हर किसी को बराबरी से नहीं मिल रहा। अब मिडिल क्लास की बात करें, यह वो तबका है जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन इनकी इनकम कई सालों से स्टैग्नेंट है, यानी कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो रही। ऊपर से महंगाई ने सेविंग्स पर ऐसा असर डाला है कि लोग अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करने में ही फंसे हुए हैं। चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, हेल्थ का खर्चा हो या रोजमर्रा का खर्चा, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। इस इनइक्वालिटी का सीधा असर हमारे समाज पर पड़ता है। जब एक छोटा सा वर्ग सुपर रिच बनता जाए और बड़ी आबादी बुनियादी चीजों के लिए जूझती रहे, तो इसका नतीजा सिर्फ असंतुलन और अस्थिरता ही होगा। आपने सुना होगा कि मोदी जी ने कई बार जोर देकर कहा है कि उनकी सरकार ने अमेरिका के विरोध के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदा। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जरूर बड़ा दिखता है, लेकिन सवाल यह है, क्या इसका फायदा आम जनता को मिला? असली तस्वीर क्या है? जब सरकार ने रूस से सस्ता तेल खरीदा तो उम्मीद थी कि इसका असर पेट्रोल और डीजल के दाम पर दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर सरकार तेल महंगे दाम पर खरीदती तो पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते थे, लेकिन जब सस्ते में खरीदा गया तो उसकी कीमतें कम क्यों नहीं हुई? दरअसल सस्ते तेल का ज्यादातर फायदा सरकारी खजाने और तेल कंपनियों को हो रहा है। सरकार ने इससे अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए एक्साइज ड्यूटी को ज्यादा घटाया नहीं। तेल की कीमतें पूरी तरह बाजार के हवाले हैं। सरकारी तेल कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां इस सस्ते तेल को पुराने महंगे दाम पर बेचकर मुनाफा कमा रही हैं। यानी रूस से सस्ता तेल खरीदकर इसका सारा फायदा कंपनियों और सरकार की जेब में चला गया, जबकि आम आदमी की जेब पर बोझ वैसा ही बना रहा। क्या होना चाहिए था? अगर सरकार वाकई जनता के लिए सोचती तो रूस से सस्ते में खरीदे तेल का फायदा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती के रूप में जनता को मिलता। इससे आम आदमी का खर्च थोड़ा कम होता और महंगाई से राहत मिलती। क्या ये सस्ता तेल सिर्फ एक राजनीतिक बयान बनकर रह गया है, या इसका असली फायदा जनता तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता कभी थी ही नहीं? पहले भारत में सरकार कई जरूरी चीजों पर सब्सिडी देती थी ताकि आम लोगों पर महंगाई का बोझ कम हो, जैसे पेट्रोल डीजल, गैस सिलेंडर, खाद्य पदार्थ राशन और खाद जैसे सामानों पर सब्सिडी दी जाती थी। इसका मतलब यह था कि सरकार अपने बजट से इन चीजों की लागत का एक हिस्सा वहन करती थी, जिससे ये सामान जनता को सस्ते में मिलता था। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में सब्सिडी धीरे धीरे कम या खत्म कर दी गई है। सब्सिडी देने से सरकार का खर्च बहुत बढ़ जाता है। खासकर पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी खत्म करने के पीछे ये बड़ा कारण था। सरकार का तर्क है कि इस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर स्कीम्स में लगाया जाए। सब्सिडी खत्म होने से पेट्रोल डीजल के दाम सीधे जनता की जेब पर असर डालते हैं। यही नहीं, गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी भी सीधा असर डालती है। पहले 500 और 600 रुपए का गैस सिलेंडर अब 1000 रुपए के पार चला गया है। गरीब और मिडिल क्लास के लिए ये बढ़ोतरी घर का बजट बिगाड़ देती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के तहत मिलने वाला राशन धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है। गरीब वर्ग जो पहले मुफ्त
या बहुत कम कीमत में अनाज पाता था, अब मार्केट रेट के करीब कीमत चुकाने पर मजबूर है। खाद फर्टिलाइजर पर मिलने वाली सब्सिडी में कटौती ने छोटे किसानों की लागत बढ़ा दी है। इसका असर खेती पर पड़ता है और अंत में इसका बोझ खाने पीने की चीजों की महंगाई के रूप में जनता पर आता है। सब्सिडी खत्म करने का मकसद था कि सरकार का बजट सुधारे और इसे बेहतर योजनाओं में लगाए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इसका बड़ा असर गरीब और मिडिल क्लास पर पड़ा है। दूसरी तरफ अमीर वर्ग पर इसका असर न के बराबर है। जब महंगाई लगातार बढ़ रही हो और सब्सिडी खत्म हो रही हो, तो इसका सबसे बड़ा बोझ आम आदमी को ही उठाना पड़ता है। आजकल कुछ भी खरीदना हो, चाहे कार हो, बाइक हो या घर, सब पर भारी भरकम टैक्स लगा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में कार्स और टू व्हीलर्स 28% तक जीएसटी लगता है, ऊपर से रोड टैक्स, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस, यानी गाड़ी की असली कीमत से करीब 40 से 50% ज्यादा आप सिर्फ टैक्स और फीस में दे रहे हैं। और ये सिर्फ गाड़ियों की बात है। सालों से मिडिल क्लास की सैलरी स्टैग्नेंट है, लेकिन इन्फ्लेशन और टैक्सेस आसमान छू रहे हैं। नतीजा, लोग ईएमआई और क्रेडिट कार्ड की मदद से अपना जीवन बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक मिडिल क्लास परिवार ने एक नई कार लेने का सपना देखा। गाड़ी की कीमत 10 लाख थी, लेकिन टैक्स और ब्याज जोड़कर वो 15 लाख की पड़ गई। हर महीने सैलरी का बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाता है और सालों तक उस गाड़ी की कीमत चुकाते चुकाते वह डिप्रिशिएट होकर अपनी वैल्यू खो देती है। यही हाल गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ तक कि घर का भी है। लोग होम लोन्स लेते हैं, लेकिन 20-30 साल की ईएमआई चुकाने के बाद भी घर की कीमत से ज्यादा ब्याज दे चुके होते हैं। यह सब मिडिल क्लास की जिंदगी को और जटिल बना देता है। सोचिए, आपकी मेहनत की कमाई अगर ईएमआई और डिप्रिशिएटिंग एसेट्स पर ही खत्म हो रही है, तो असल में आप किसके लिए काम कर रहे हैं? खुद के लिए या उस सिस्टम के लिए जो आपको हमेशा कर्ज में बनाए रखना चाहता है? इस पर सोचिए। आज के दौर में गिग इकोनॉमी जैसे स्विगी, जोमैटो और ओला ने भले ही लोगों को काम के मौके दिए हों, लेकिन ये नौकरियां किसी सुरक्षित भविष्य की गारंटी नहीं देती। इन प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले लोग दिन रात मेहनत करते हैं। बारिश हो, धूप हो या ठंड, ये लोग हर हाल में आपकी जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन क्या उन्हें उनकी मेहनत का सही मुआवजा मिलता है? इनकी जिंदगी में न तो फिक्स्ड इनकम है, न ही कोई ग्रेजुएटी या रिटायरमेंट फंड। यह सिस्टम उनकी मेहनत का पूरी तरह से शोषण करता है। इन लोगों का काम तय नहीं है, कल काम मिलेगा, कल नहीं। आप यह सोचे कि क्या एक परिवार को इतने कम पैसे में गुजारना चाहिए? क्या यह सही है कि ये मेहनतकश लोग अपनी जिंदगी का सबसे अहम वक्त किसी दूसरे के घर को संवारने में लगा दें? भारत में जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, उसे जनता के जीवन में उतना असर नहीं दिखाई दे रहा। अर्थव्यवस्था की ऊंचाई हमारे समाज की असमानता को और बढ़ा रही है, और इस सब के बीच मिडिल क्लास सिर्फ अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में लगी हुई है। इसके बावजूद अगर हम अभी भी खुश नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि इस आर्थिक सुधार से जनता को उतना फायदा नहीं मिल रहा जितना दिखाया जा रहा है। आखिरकार अगर देश का विकास सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही सीमित रहता है और बाकी लोगों की जिंदगी जस की तस बनी रहती है, तो फिर ये विकास किस काम का? तो इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए आपको खुद से पूछना होगा कि हम असल में क्या चाहते हैं। क्या हमारा समाज सिर्फ एक नंबर के लिए है या इसका मतलब कुछ और है? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हो सकता है हमारी आवाज देश चलाने वालों तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।